को हमने 2018 के अंदर स्टोर किया था हाजी सन्स कंपनी ने, और इसी के साथ ये जो सैंपल है इसको भी 2018 के अंदर ही स्टोर कर दिया गया था। और इसकी जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि हालत इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, आज हम यहाँ पे हाजी सन के स्टॉल पे आए हुए हैं और इनसे बेसिकली इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जो मेरा आज का फोकस है, मैं ये जो हर्मेटिक बैग्स हैं इसके मुतल्लिक़ बहुत सारे किसान दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या होते हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं। तो हाजी सन के एक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इस स्टॉल के, उनसे हम बातचीत करते हैं और देखते हैं और आप लोगों के कुछ सवालात पूछते हैं इन हर्मेटिक बैग्स के मुतल्लिक़। तो जी सर, आप कुछ बताएंगे कि ये हर्मेटिक बैग्स क्या हैं और इनको हम क्यों इस्तेमाल करें? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मेरा नाम उस्मान यूसुफ़ है और हाजी सन में मैं एक एम्प्लॉई हूँ। सर, हर्मेटिक्स बैग जो है वो आजकल की एक बहुत बड़ी काश्तकार की नीड है, ज़रूरत है। ज़रूरत किस तरह से है? सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे ये सैंपल दिखाता चलूँ, ये जो हमने पिछले 6 माह से इस चिली को स्टोर किया हुआ है, ये अगर मैं आपको चिली यहाँ पे दिखाऊँ तो ये जो चिली हमने स्टोर की थी इसके अंदर फंगस ग्रो कर जाती है, जैसे हम आम घरों के अंदर स्टोर करते हैं। ये लोकल बैग्स के अंदर हम डाल के हम अपने गोदाम वगैरह में रख देते हैं। वहाँ पे नमी ज़्यादा होने की वजह से चिली के अंदर फंगस लग जाएगी। फंगस लगने की वजह से उसके अंदर जो नमी होती है वो बरकरार रहती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियाँ और मिसाइल पैदा हो जाते हैं हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर, जो हम अपने आम घरों के अंदर कर रहे होते हैं। अब अगर यही इसी के साथ मैं आपको यह हर्मेटिक स्टोरेज के हवाले से बताता चलूँ, यह हर्मेटिक स्टोरेज के अंदर स्टोर की हुई मिलेज है। ये आला क्वालिटी के बैग्स होते हैं जिनके अंदर चिली को स्टोर किया जाता है। ये अगर आप चिली देखें, इसके अंदर ना तो किसी किस्म की इसके अंदर फंगस नहीं है, किसी किस्म की नमी नहीं है। इसको खुश्क करके एज़ इट जिस हालत के अंदर हमने इसको रखा था वैसी की वैसी हालत के अंदर है। ना तो इसका वेट बढ़ा है, अगर वेट तो उस सूरत के अंदर बढ़ता है जब इसके अंदर नमी आ जाएगी। अगर ये हम यहाँ पर तोड़ें तो ये आप ईज़िली इसको तोड़ सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसले वाली बात नहीं है। इसी के साथ अगर हम लोकल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ उसके अंदर मसाइल आ जाते हैं, फंगस वगैरह के मसाइल आ जाते हैं। हर्मेटिक का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको फंगस का मसले मसाइल जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो आप रेट है, मार्केट रेट आप अच्छा ले सकते हैं। अगर आप नॉन हर्मेटिक यानी कि जो हमारी घरों में स्टोर की हुई लोकल स्टोरेज की मिर्च होती है उसको आप मंडी में सेल करने जाएंगे तो उसको आपको रेट कम मिलेगा। अगर आप यही मिर्च हर्मेटिक के अंदर स्टोर की होगी तो उसको आप जब मंडी में लेके जाएंगे उसका आप एक अच्छा खासा जो रेट है वो आपको मार्केट से मिल जाएगा। बेसिक ये हर्मेटिक और नॉन हर्मेटिक का जो फ़र्क है वो ये है। तो अगला जो हम चीज़ मोस्टली किसान पूछेंगे कि अगर ये हर्मेटिक बैग किसान ख़रीद लेता है तो वो इसको कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकता है, या ऑन एन एवरेज इसकी लाइफ कितनी होती है, इसकी ज़िंदगी कितनी होती है? अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, ये आपको 450-500 रुपये का एक बैग मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी मिर्च के हवाले से 20 से 30 केजी की है कि इतनी मिर्च आप खुश करके उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसकी बात करें कि लाइफ़ इसकी कितनी है, जो इसकी लाइफ़ है वो अगर आप इसको सही तरीके से, बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, आप इसको 3 साल तक बड़े ईज़िली और आसान तरीके से आप इसका जो इस्तेमाल है वो आप लोग कर सकते हैं। जी, यहाँ पे हमें जो है ना सिर्फ मिर्चें नज़र आ रही हैं, तो इन्हीं बैग्स के अंदर क्या हम कोई और भी अजनास रख सकते हैं या सिर्फ ये मिर्चों के लिए है? देखें, ये हर्मेटिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कैपेसिटी मुख्तलिफ है। इसको अब ये छोटे बैग्स हैं, इसके अलावा ये बड़े बैग्स हैं, 1 टन के हैं, 2 टन के, 3 टन के, इसी तरह 100 टन 200 टन का बैग है। उसके अंदर इसकी कैपेसिटी मुख्तलिफ कैपेसिटी के बैग्स होते हैं, मुख्तलिफ रेट्स के वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप एज़ इट आप बात करते हैं कि जी हम एक छोटा काश्तकार है, काश्तकारों का सवाल आ जाता है कि हम छोटे काश्तकार हैं, हम इसको ख़रीद नहीं सकते, ये महंगे हैं। तो उस सूरत के अंदर आप हाजी सन्स के पास एज़ अ रेंट पे आप लिखवा सकते हैं अपनी जो अजनास होंगी। तो उन अजनास को उनकी जो ज़िम्मेदारी होगी वो आपको हाजी सन्स प्रोवाइड कर रहा है कि हम आपको ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, हम आपकी चीज़ की ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि ये जो चीज़ आपने हमारे पास रखी है ये जिस तरह की आपने रखी है वैसी की वैसी हालत के अंदर आपको मिलेगी। तो हमें कुछ हर्मेटिक बैग्स जो आपके बड़े हैं उनके मुतल्लिक़ भी बता दें कि ये एक छोटा हमने देख लिया, क्या इसके अंदर भी जो है वो गंदम वगैरह या जो दूसरी अजनास हैं जैसे मकई वगैरह वो स्टोर की जा सकती है? बिल्कुल, इसके अंदर आप गंदम भी स्टोर कर सकते हैं, मकई भी स्टोर कर सकते हैं। घर की जितनी ज़रूरियात हैं वो जो खुश्क चीज़ें हैं, मसलन दालें वगैरह होगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप इस बैग के अंदर, छोटे बैग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्या कॉटन भी इसके अंदर? कॉटन
कॉटन भी हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है फैलाव ज़्यादा होगा, उस वजह से वो बैग ज़्यादा लग जाएंगे उसके अंदर। सेफ़ हो सकती है वो भी आपकी, क्योंकि वो खुश्क चीज़ होती है, वो भी आप सेफ़ कर सकते हैं इसके अंदर। चलें, तो इसमें एक चीज़ तो हमने देख ली कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है किसानों के लिए। अब उन्होंने ख़ुद फ़ैसला करना है कि ये उनके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है। आपने एक तरीक़ेकार ये भी बताया कि वो आपको रेंट पे ले सकते हैं अगर बड़े जो हैं ये। इसके मुतल्लिक़ हमें कुछ बताएंगे कि ये जो एक बड़ा बैग पड़ा हुआ है, तो एक इनका इसको क्या कहते हैं, हर्मेटिक डोर कोकॉन, आउटडोर कोकॉन, आउटडोर ककून इसे बोलते कोकून, ककून कोकून बोलते हैं। तो इसके मतलब कुछ बताएं जी। ये है आउटडोर ककून है, ये 1 टन का है। इसके अलावा बड़े कैपेसिटी के हैं, इसकी आप कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। आपकी मकई फ़र्ज़ किया जी हमारी मकई 100 टन है, अगर एक ज़िम्मेदार कहता है तो उसका 100 टन का ककून होता है। तो जो स्टोर जहाँ पे हमने उसको बनाया हुआ है, वहाँ पे वो आप अपनी मकई लेके आएंगे, उसका 12 मॉइस्चर होना चाहिए, वो उसके अंदर स्टोर कर दी जाएगी। और जब आप चाहते हैं कि जी अब इसका रेट ज़्यादा हो चुका है, अच्छा रेट हमें मिल रहा है, आप उसको सेल कर दें, उसका कोई मसला नहीं है। जो रेंट होता है सिर्फ वही आपने पे करना है। जैसा कि आप समझ लें कि जैसे आलू के स्टोर होते हैं कि हम अपने आलू को रख देते हैं और उसके बाद हम उसका रेंट पे करते हैं 6 माह का, 9 माह का, 10 माह का। उसके बाद हम अपनी आलू की जो फसल है वहाँ से वापस हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सेम यही चीज़ है, हुकूमत से यह मंजूर शुदा हो चुकी है किसान गोदाम के नाम से जी। तो हम क्या इनको आउटडोर स्टोर करते हैं या किसी कमरे वगैरह में स्टोर करते हैं? ये आउटडोर के लिए है, ये कमरे वगैरह के लिए नहीं है। आपके बाहर स्टैंड के अंदर जगह है या आपके डेरे के ऊपर जगह है, अगर आप चाहते हैं कि जी हम आपके स्टोर पे लेके नहीं आना चाहते, तो कंपनी आपको ये भी फैसिलिटी दे देगी कि वो आपका जहाँ पे फार्म है, जहाँ पे डेरा, वहाँ पे भी इसको इंस्टॉल कर सकती है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर क्वांटिटी कम है तो फिर तो आपको वहाँ पे स्टोरेज पे लेके आनी होगी। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप अपने फार्म के ऊपर स्टोर करवा सकते हैं। ये आउटडोर है, ये इंडोर नहीं है। इसको आप बाहर सहन के अंदर या किसी भी चीज़ के ऊपर एक मखसूस जगह बना के वहाँ पे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी लाइफ कितनी होती है ऑन एन एवरेज? इसकी जो लाइफ है, इसकी लाइफ 12 साल तक इसके अंदर आप अपनी अजनास को महफूज करके रख सकते हैं। ये इसका कामयाब तजर्बा जो है वो हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा जो अगर दोस्तों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप इससे के अलावा जो मैंने सवालात किए हैं इसकी कुछ और खसूसियात वगैरह बताना चाहें तो वो बता दो। जी, अगर मैं यहाँ पे आपको चंद सैंपल दिखाता चलूँ, ये है गंदम का एक सैंपल है जो हमारे पास हाजी सन ने इसको महफूज किया हुआ है। 1/2/2018 से इस सैंपल को हमने हाजी सन कंपनी ने इसको महफूज करके रखा हुआ है हर्मेटिक स्टोरेज के अंदर। तो इसकी जो कंडीशन है वो एज़ इट जिस तरह रखा गया था उसी तरह की इसकी कंडीशन है, उसी तरह की इसकी हालत है। इसी के साथ ये दूसरा सैंपल है, ये भी 2018 के अंदर ही स्टोर किया गया था, जिस तरह आम हम अपने घरों के अंदर स्टोरेज करते हैं। तो ये जितना भी सुसरी वगैरह लग के इसका सारा मुकम्मल आटा बन चुका है और ये सारी की सारी गंदम ख़राब हो चुकी है। ये इसके बेनिफिट हैं, ये इसके फ़ायदे हैं नॉन हर्मेटिक और हर्मेटिक के। इनको थोड़ा हमारे कैमरे के नज़दीक करके दिखा दें कि ये जो हर्मेटिक बैग्स हैं और नॉन हर्मेटिक में जो सेव किए गए उनमें क्या फ़र्क है? ये है हर्मेटिक जिसके अंदर इसको स्टोर किया गया है। ये उसके में से सैंपल लिया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, जिसको हमने 2018 के अंदर स्टोर किया था हाजी सन्स कंपनी ने। और इसी के साथ ये जो सैंपल है इसको भी 2018 के अंदर ही स्टोर कर दिया गया था। और इसकी जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि हालत इस टाइम इसकी कैसी है और ये किस हालत के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है, नकारा हो चुका है, खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इस तरह के बहुत से लॉसेस हैं। अगर हम लॉसेस की बात करते चलें तो पाकिस्तान के अंदर 1.9 बिलियन डॉलर्स के जो हैं एवरेज पोस्ट हार्वेस्टिंग के लॉसेस हैं। यानी कि हम अपनी काश्तकारी कर लेते हैं, पैदावार हासिल कर लेते हैं, इतने डॉलर्स की जो हमारी पैदावार होती है, जो अजनास होती हैं, वो हमारी हर साल ज़ाया हो जाती हैं सिर्फ इन्हीं नुकसान की वजह से कि हम उसको सही तरह से स्टोर नहीं कर पाते। एक जो सबसे अहम क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये अगर हम गंदम या मकई की बात करते हैं और उसको इस हर्मेटिक बैग या ये बड़े जो आउटडोर बैग्स हैं उनमें सेव करके रखते हैं तो कितने साल तक मैक्सिमम स्टोरेज कर सकते हैं?
जितने साल तक आप कह सकते हो। इसकी वैसे स्टोरेज कैपेसिटी तो 12 साल की है। अगर आपको जब भी रेट अच्छे मिलते हो आप सेल कर सकते हैं, अगर आप रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं, उसका किसी किस्म का कोई भी मसाइल नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि हम इसमें गंदम रखें और इसको सेव कर दें तो 12 साल बाद निकालेंगे तो वो ऐसी ही निकलेगी हाँ, जैसे हमने आज हार्वेस्ट की है। बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेगी। ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सैंपल है, 2018 के अंदर रखा गया था और आज 2022 है, तो आप इसकी लाइफ एग्जैक्ट कंडीशन जो है आप लोग देख सकते हैं। तो इस हर्मेटिक बैग्स के अंदर कोई केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, ये सबसे मेन सवाल है कि ये काम किस तरह से करता है। इसके अंदर किसी किस्म की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कुदरती तरीके से होता है। इसको सील लगा दिया जाता है। देखें कि जब नमी अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर ही वहाँ पे फंगस या इंसेक्ट्स जो है वो उस चीज़ को ख़राब करेंगे। अगर नमी नहीं जा रही, फंगस नहीं जा रही, टेम्परेचर नहीं जा रहा, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो इस वजह से ये सिक्योर होती है। ये एक मखसूस किस्म के मटीरियल से बने होते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं उनका गुज़र नहीं हो पाता और जो अंदर पड़ी हुई चीज़ होती है वो बिल्कुल महफूज रहती है। जी, एक और क्वेश्चन यहीं से मैं करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि ये नमी और ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, तो क्या हमारे पास आम पॉलीथीन का जो बैग होता है वो भी नमी और मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकता है अगर हम उसको वैक्यूम के ज़रिए बाहर निकालें? तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? नहीं, देखें, वो जो बैग्स हैं वो अलग मटीरियल्स के बने होते हैं। ये एक मखसूस मटीरियल का, अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो आप माइक्रो लैब्स के अंदर जाके उनको चेक करवाएं, उनके अंदर आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएंगे जिनमें से वो चीज़ें गुजरती रहती हैं। वो उसको आप सेफ़ और सिक्योर नहीं कह सकते, इसको आप सेफ़ सिक्योर कह सकते हैं। इसके अंदर अगर आप इसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी फ्लश किया जाता है। अगर हम इसके अंदर जब इसको सक कर लेंगे, इसके अंदर सब कुछ निकाल देंगे, फिर इसके अंदर थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्लश कर देंगे कि इसके अंदर जो भी इंसेक्ट मौजूद हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश करने की वजह से। तो इस वजह से ये मुकम्मल तौर पर सिक्योर है। अगर आप ला के रखते हैं तो हाजी सन्स आपको इस चीज़ की गारंटी देता है कि ये आपकी चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी है, आपकी चीज़ बिल्कुल महफूज है। क्योंकि ये आज का नहीं, ये 2018 का जो सैंपल है, इसके ईवस पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेहतरीन हालत के अंदर पड़ा हुआ है और ये पाकिस्तान के अंदर किसान गोदाम के नाम से हुकूमत से मंजूर भी हो चुका है और रजिस्टर भी हो चुका है कंपनीज़ की तरफ से भी। जी, बहुत शुक्रिया नवाज़िश। अगर किसान दोस्तों आपका कोई सवाल हो मज़ीद तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।